क्या आपने कभी किसी ऐसी लड़की को पसंद किया है जिसने आपको साफ कह दिया हो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या फिर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो? ज्यादातर पुरुष इस सिचुएशन में क्या करते हैं, वो और ज्यादा मैसेज करते हैं, बार बार कॉल करते हैं, इम्प्रेस करने के लिए महंगे तोहफे देते हैं या हमेशा अवेलेबल रहने की गलती करते हैं। लेकिन फीमेल साइकोलॉजी के हिसाब से ये तरीका 100% उल्टा काम करता है। इंसान का दिमाग उस चीज के पीछे भागता है जो आसानी से नहीं मिलती। आज के इस वीडियो में हम फीमेल साइकोलॉजी के 3 ऐसे नियम समझेंगे जो बिना किसी का पीछा किए आपकी पर्सनालिटी और वैल्यू को इस तरह बदल देगा कि सामने वाला खुद आप में इंटरेस्ट लेने लगेगा, चाहे वो अभी आपको पूरी तरह इग्नोर ही क्यों ना कर रहा हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि तीसरा रूल सबसे इम्पोर्टेंट है और 95% लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक कड़वा सच समझते हैं। जब आप किसी के लिए बहुत ज्यादा बेताब दिखते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में आप सामने वाले को यह सिग्नल दे रहे होते हैं कि आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। जब आप किसी के एक रिप्लाई का घंटों तक इंतजार करते हैं या अपनी लाइफ को रोककर सिर्फ उनके ध्यान पाने की कोशिश करते हैं तो साइकोलॉजी के मुताबिक अपनी अट्रैक्टिवनेस को शून्य कर देते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि आकर्षण कभी जबरदस्ती पैदा नहीं हो सकता, इसे ट्रिगर किया जाता है और इसे ट्रिगर करने के लिए आपको इन 3 नियम को अपनी लाइफ में लागू करना होगा। पहला नियम, स्कार्सिटी प्रिंसिपल। इकोनॉमिक्स का एक सिंपल नियम है, जिस चीज की मांग ज्यादा होती है उसकी कीमत गिर जाती है। यही नियम इंसानी रिश्तों और साइकोलॉजी पर लागू होती है। अगर आप 24 घंटे ऑनलाइन हैं और हर मैसेज का 5 सेकंड में रिप्लाई करते हैं और जब भी वो बुलाए तुरंत पहुंच जाते हैं तो आप अपनी ही वैल्यू गिरा रहे हैं। इससे बचे कैसे? अपनी अवेलेबिलिटी को सीमित कीजिए। जब आप अपने करियर, अपनी पढ़ाई या अपने पैशन में व्यस्त रहते हैं तो सामने वाले के दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये बंदा इतना व्यस्त कहाँ है? इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है? जहाँ जिज्ञासा ही आकर्षण की पहली सीढ़ी होती है। याद रखिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए थोड़ा रहस्यमयी बनना पड़ेगा। दूसरा नियम, इमोशनल अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर कोई इंसान आपके हर कदम का अंदाजा लगा सकता है कि आप गुड मॉर्निंग कहेंगे, कब तारीफ करेंगे, कब मिलने के लिए पूछेंगे, तो वो आपसे बोर होने लगेगा। इंसानी दिमाग को सरप्राइज और रिस्क पसंद होता है। साइकोलॉजी में से इंटरमिट रिफोर्समेंट कहते हैं। जब आप कभी बहुत ध्यान देते हैं और कभी पूरी तरह अपने काम में डूब जाते हैं तो सामने वाले के दिमाग में डोपामीन का लेवल ऊपर नीचे होता है। एक बात याद रखिए, हमेशा उसकी हर बात पर हाँ मत कहिए। अगर आपको कोई प्लान है तो साफ कहिए कि मैं बिजी हूँ। जब आप किसी को यह एहसास कराते हैं कि आपका ध्यान पाना आसान नहीं है तो वो आपका ध्यान पाने की कोशिश करने लगता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली नियम, हाई वैल्यू मैन। आप किसी को यह यकीन नहीं दिला सकते कि आप एक हाई वैल्यू मैन हैं जब तक कि आपकी जिंदगी वाकई में वैसी ना हो। फीमेल साइकोलॉजी के अनुसार स्त्री उन पुरुष की तरफ ज्यादा आकर्षित होती है जिनमें सोशल प्रूफ, कॉन्फिडेंट और एम्बिशन होता है। कम्युनिकेशन स्किल, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज में शांति और आत्मविश्वास दिखना चाहिए। हड़बड़ाहट कमजोरी की निशानी है। पर्सनल ग्रूमिंग, आपकी ड्रेसिंग सेंस, फिटनेस और हाइजीन ये दर्शाती है कि आप खुद को कितनी इज्जत करते हैं। लाइफ का पर्पस, जिस पुरुष के पास उसकी जिंदगी का कोई बड़ा गोल होता है उसे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद उसकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी का मकसद किसी का माइंड मैनिपुलेट करना नहीं होता, बल्कि अपनी पर्सनालिटी को उस लेवल पे ले जाना होता है जहां आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करेंगे तो पूरी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी वैल्यू मिली हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताएं कि इन 3 नियमों में से आपको कौन सा नियम सबसे बेस्ट लगा। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग साइकोलॉजी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए फोकस ऑन योरसेल्फ।